मूवी की शुरुआत एक आदमी काइंग से होती है जो रात के अंधेरे में स्कूल वैन वीरान सड़क पर चलाता एक गाड़ी को देखता है जिसका टायर पंक्चर था और इसमें बैठी लड़की जू यॉन अपने मंगेतर किम से बात कर रही थी जो सीक्रेट एजेंट होने की वजह से मिशन पर होता है। यही वजह है कि वो जू यॉन के पास जल्दी नहीं आ सकता था। फिर भी वो जू यॉन के लिए परेशान हुआ उसे गाड़ी से निकलने के लिए मना करता है। जब काइंग जू यॉन की मदद के लिए आता है तब भी किम उसे अनजान आदमी से मदद लेने के बजाय गाड़ी खींचने वाले ट्रक का इंतजार करने का मशवरा देता है। जू यॉन किम की मानकर काइंग से मदद लेने से इनकार कर देती है इस उम्मीद से कि अब काइंग वहाँ से चला जाएगा, मगर उसकी गाड़ी वहीं खड़ी नजर आती है जिस पर जू यॉन अपनी लाइट्स ऑन किए उसे इशारा देने लगती है। फिर तभी एकदम काइंग जू यॉन की गाड़ी के पास हथौड़ा लिए आ जाता है और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। फिर उस जगह से हाथ अंदर घुसाए लॉक खोल देता है पर दूसरा दरवाजा बंद से होने की वजह से स्टक हुई जू यॉन पर हमला करता है। ये मंजर जू यॉन के साथ साथ देखने वालों के लिए भी बहुत खौफनाक था। काइंग जू यॉन को शदीद जख्मी करने के बाद बेजान करता अपनी गाड़ी की तरफ घसीटता ले जाता है। फिर उसे साथ लिए वो अपनी खुफिया जगह पर जाता है जहाँ वो जू यॉन पर से प्लास्टिक उतारता उसका एक हाथ चेन के जरिए एक पोल से बांध देता है, जिसके बाद वो अपना चाकू लेकर आता है जिस पर कमजोर हुई जू यॉन अपनी मौत करीब देखकर उसे इल्तिजा करती है कि वो उसे ना मारे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन काइंग उसकी एक भी बात सुने बगैर पहले उसका बाजू काटता है जिस पर जू यॉन की मंगनी की अंगूठी उतरते हुए ट्रेन में चली जाती है, जिससे बेखबर काइंग जू यॉन के बाजू काटने के बाद इसी तरह जिस्म के टुकड़े किए जाता है। फिर जमा हुए खून को धोने लग जाता है। ऐसा लगता है कि काइंग कोई माहिर कातिल है जो रोज ये काम करके इस सब को अपनी रूटीन बना चुका हो। इधर एक बच्चे को झाड़ियों से कान मिलता है जिसकी खबर देने पर जू यॉन की तलाश में लगी पुलिस ब्रिज के पास पानी में जू यॉन को ढूंढने आ जाती है। साथ पुलिस चीफ जो कि जू यॉन के पिता हैं, वो भी अपनी बेटी के फिक्र में वहाँ आ जाता है। इन सब लोगों के सामने एक ऑफिसर को जू यॉन का कटा हुआ सर मिलता है जिसको देखकर तमाशा देखने आए लोग परेशान और जू यॉन के करीबी लोग यानी उसके पिता और किम शदीद दुखी हो जाते हैं क्योंकि इससे कंफर्म हो जाता है कि जू यॉन का अपहरण नहीं हुआ बल्कि उसे बेदर्दी से मार दिया गया है। अब जू यॉन की मौत का पता चल चुका है, इसलिए उसके लिए फ्यूनरल रखा जाता है जिसमें किम सबके सामने तो नहीं रोता लेकिन अकेले में जू यॉन से जल्दी न आने की माफी मांगता उससे वादा करता है कि वो जू यॉन के कातिल को जू यॉन से 100 गुना ज्यादा तकलीफ देगा और यही वादा पूरा करने के लिए किम काम पर लग जाता है। सबसे पहले वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है, फिर अपने दोस्त से एक ट्रैकर लेता है जिसके साथ रिकॉर्डर भी मौजूद था और फिर किम जू यॉन के पिता चीफ से मिलने जाता है जो किम का बदला लेने की ख्वाहिश के बारे में जानते हुए उसे उन 4 लोगों की तस्वीरें देता है जिन पर शक किया जा रहा है क्योंकि वो पहले से ही केसेस में पकड़े गए थे। किम उन 4 लोगों से ही अपनी तलाश की शुरुआत करता है। वो पुलिस से आगे निकलता पहले मशकूक शख्स के घर जाता है और उससे हमला करके जख्मी करता बांध देता है। फिर उसे जू यॉन की गाड़ी की तस्वीर दिखाई पूछता है कि ये उसने किया है, जिस पर इनकार मिलने के बावजूद किम उस शख्स को मजीद जख्मी कर देता है और वो शख्स किम के कहने पर पुलिस के हाथों पकड़े जाने पर अपने पिछले गुनाहों का इतराफ करता है, जबकि किम पहला शख्स खत्म होने पर दूसरे मशकूक शख्स तक पहुंचता है जिसको पीटने के बाद उससे सवाल करने पर जब वो जू यॉन का कातिल नहीं निकलता तो किम रातों की नींदें भुलाए तीसरे शख्स की तरफ बढ़ता है जो कि काइंग ही होता है। उधर काइंग एक औरत को वेरान रोड से पिक करता है और फिर अपने हथियार से मारता उसे जख्मी कर देता है। फिर अपनी खुफिया जगह ले जाकर उसका सर काट देता है, यानी वो औरतों लड़कियों को मारने में माहिर होते हुए अभी तक बाज नहीं आया और अब तक यही कुछ कर रहा है। साथ ही वो अपनी स्कूल के लिए वैन चलाने वाली नौकरी भी कर रहा है, जो करते हुए ही एक दिन काइंग को आम दिनों की तरह लड़कियों को घर छोड़ने का काम मिलता है। लेकिन इस बार काइंग सब लड़कियों को छोड़ने के बाद एक लड़की को किडनैप कर लेता है। तो उसी तरफ किम काइंग जिसके बारे में किसी के पास कोई मालूमात नहीं है उसे ढूंढने के लिए उसके पेरेंट्स के घर इंश्योरेंस वाला बनकर जाता है और उसे पता चलता है कि काइंग कई सालों पहले अपने बेटे को पेरेंट्स के पास छोड़कर भाग चुका है, जिसके बाद वो कभी वापस ही नहीं आया था। मगर उसके बेटे को उसके अभी के घर का पता है, जिसे पूछ कर ही किम उसके घर जाता है और उसे काइंग के बेडरूम में और 2 लड़कियों के कपड़े और उनसे ली चीजें मिलती हैं। साथ ही किम को काइंग की खुफिया जगह भी मिलती है जहाँ वो अपने विक्टिम्स को लाकर मारता है और वहीं से किम को ड्रेन से जू यॉन की अंगूठी मिल जाती है, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि जू यॉन का
कातिल काइंग ही था। इधर काइंग किम के अपने घर में होने के बारे में जाने बगैर अगवा की स्टूडेंट को बांधे हुए घर के दूसरे हिस्से में ले जाता है और उधर वो लड़की पर गुस्सा करता उसे रेप करने लगता है कि उसे किसी की उसे बुलाने की आवाज आती है, जिस पर वो लड़की को वहीं छोड़े अपना हथियार उठाए आवाज की तरफ बढ़ता है। काइंग को ग्रीन हाउस में दूर खड़ा किम दिखता है, जिसको देखकर काइंग जान जाता है कि वो पुलिस की तरफ से है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो जूयन का बदला लेने आया है, बल्कि वो समझता है कि स्टूडेंट को किडनैप करने की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट करने आई है और किम उसकी गलती को ठीक न करते हुए उसके हमला करने पर उससे लड़ता है, जिसमें शुरुआत से आखिर तक काइंग ही हारता रहता है, जबकि उसके पास हथियार भी होता है। किम काइंग को जख्मी करके उसके मुंह पर प्लास्टिक डाले उसका सांस बंद करता काइंग को कमजोर करता है, फिर उसका सर पत्थर से मार कर जख्मी कर देता है और उसी पत्थर से काइंग को मारने का भी सोचता है, लेकिन वो जूयन से किया अपना वादा पूरा करने के लिए चाहता है कि काइंग आसानी से ना मारा जाए, बल्कि किम उसे तड़पा तड़पा कर मारे। इस तक किम काइंग को दोस्त से लिए ट्रैकर खिलाता है, फिर काइंग का हाथ तोड़ता है और काइंग के लिए कुछ पैसे छोड़े खुद स्टूडेंट को लिए वहाँ से गायब हो जाता है। काइंग होश में आने पर पैसे देखकर समझ नहीं पाता कि किम क्या करना चाह रहा है, फिर भी वो ये जानते हुए कि अब उसके पास नौकरी भी नहीं है और पुलिस को भी इसका पता चल गया है, काइंग वहाँ से किम के दिए पैसों को इस्तेमाल करते हुए भाग जाने का सोचता है। इससे वो अपनी गाड़ी भी छोड़ देता है। काइंग वीरान सड़क पर आगे बढ़ता हुआ थक कर एक टैक्सी रोकता है, जिसमें वो आगे बैठता है, जबकि पीछे एक और शख्स बैठा होता है, जिसकी फिक्र किए बगैर काइंग ड्राइवर की बातों से तंग आए अपनी जेब से चाकू निकालता है और ड्राइवर पर वार करता है, जिससे बचाने के लिए पीछे बैठा शख्स आगे होता है तो काइंग उस पर वार करता है और गाड़ी बेकाबू हुई एक पत्थर से लगती रुक जाती है। काइंग ड्राइवर और साथ मौजूद शख्स को मारने के बाद नहर के पास फेंक जाता है और खुद मुंह हाथ धोकर टैक्सी लिए वहाँ से फौरन निकल जाता है और दूसरे शहर पहुंचकर ये सोचता मुतमईन हो जाता है कि अब उसके पीछे कोई नहीं आएगा। इससे वो जिस क्लिनिक में अपनी पट्टी करवाने जाता है वहाँ एक नर्स को कमरे में अपने साथ लॉक किए उसे हरास करता है, जिस पर डरी हुई नर्स कुछ नहीं कर पा रही होती और इस सब की आवाजें किम सुनता फौरन क्लिनिक पहुँचता है और दरवाजा खोलते ही काइंग पर हमला कर देता है। काइंग संभलने के बाद भी चाकू से किम पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किम चाकू हाथ में पकड़े अपना हाथ जख्मी होने की फिक्र किए बगैर काइंग को हिट करता दूर गिराता है, फिर उसे शदीद जख्मी करते हुए उसके पाँव में छुरा घुसाते हुए उसके पाँव को भी बेकार कर देता है। किम नर्स से पट्टी करवाकर दर्द बर्दाश्त न करने पर बेहोश हुए काइंग को टैक्सी में छोड़ आता है और काइंग ये समझ चुका होता है कि किम उसे ट्रैक कर रहा है। इससे वो ट्रैकर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता, जिस पर काइंग डर की वजह से परेशान हो जाता है और कोई और हल ना होते हुए गाड़ी बदलने का सोचता है, मगर जब वो अपने पास आती गाड़ी को रोकता है तो वो फौजियों की जीप होती है। दूसरी तरफ किम काइंग का पीछा करता टैक्सी तक पहुंचता है तो उसमें कोई नहीं होता, जो देखकर किम टैक्सी छोड़े आगे बढ़ता है तभी उसे जूयन के डैड चीफ की कॉल आती है, जो उसके काइंग के पीछे पड़े होने के बारे में जानते हुए किम को मना करते हैं कि वो अब काइंग को छोड़ दे क्योंकि अब पुलिस उसे पकड़ लेगी, मगर किम उनकी बात नहीं सुनता और जब जूयन की बहन सुयन भी किम से इल्तिजा करती है तब भी किम अपने वादे को याद करता उसकी भी बात नहीं सुनता। किम कॉल काट कर काइंग की तरफ की बातें सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि काइंग अपने दोस्त टाई के होटल में ठहरा हुआ है और उनकी बातों से अंदाजा हो जाता है कि टाई भी काइंग की तरह लड़कियां पकड़कर उन्हें टॉर्चर करता मार देता है और टाई के कहने पर ही काइंग को एहसास होता है कि किम उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है, जिस पे परेशान होने के बजाय काइंग टाई के जाने के बाद टाई के दिए कमरे में बैठा उसकी कई बात सोचता है और उसे किम का खेल मजेदार लगने लग जाता है। उधर टाई अपने चाकू तेज करता है, फिर अपने बेसमेंट में बंदी एक लड़की को उठाए एक कमरे में लाता है और उसे मारने के लिए चाकू उठाता है। तभी उसका चलता म्यूजिक बंद हो जाता है, जिस पर वो लड़की को छोड़कर म्यूजिक चलाने चाहता है, लेकिन जब मुड़ता है तो लड़की गायब होती है और उसे ढूंढते हुए ही उसे कोई नजर आता है, जबकि ऊपर कमरे में काइंग को किम के हाथ की अंगूठी और जूयन की अंगूठी याद करके समझ आ जाता है कि किम जूयन का बदला ले रहा है और काइंग आवाज आने पर गन उठाए नीचे की तरफ बढ़ता है, जिससे बेखबर टाई के सामने आया किम टाई के हमला करने पर उससे लड़ता उसे उसी की चेन और रस्सी से बांध देता है, फिर उसके हाथ है और उससे भी हथियार मारकर बेहोश कर देता है। किम वापस अपनी जगह पर छुप जाता है और जब काइंग वहाँ आता है तो उसके गोली चलाने से पहले उस पर वार करता उससे पहले गिराता है, फिर अपने गुस्से पर काबू ना पाते हुए काइंग के सर पर अपना हथियार मारे जाता है, जिससे काइंग
एक बार फिर दर्द बर्दाश्त ना करते हुए बेहोश हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए किम टाई और इसके साथी को वहीं छोड़े काइंग को अपने साथ लिए वहाँ से निकल जाता है। किम के जाने की अगली सुबह पुलिस टाई के होटल आती है, जहाँ से वो टाई और उसके साथी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और अब पुलिस को भी पता चल जाता है कि किम ही है जो काइंग के पीछे पड़ा हुआ है। इससे चीफ का दोस्त जो केस हैंडल कर रहा है, वो चीफ को समझाता है कि वो किम को रोक ले, लेकिन चीफ जानते हैं कि वो किम को नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ किम अपने दोस्त ऑफिसर के पास जाता है, अपनी मरहम पट्टी करवाता है और दोस्त से ही काइंग को दवाई के जरिए कुछ दिन बेहोश करवाता है। साथ ही वो दोस्त से ऐसी बातें करता है जिससे पता चलता है कि किम कुछ दिन मजीद काइंग के साथ खेल खेल कर उसे पुलिस के हवाले कर देगा। यही वजह है कि वो काइंग को एक टनल में छोड़ आता है और इसे लगता है कि काइंग पहले की तरह उसके जाल में फंसता रहेगा, मगर इस दफा काइंग खेल से खुश हुए उसमें अपना हिस्सा भी डालने का सोचता है। काइंग जान चुका है कि उसके अंदर ट्रैकर और रिकॉर्डर है, इसलिए वो किम से बातें करता उसे बताता है कि वो उसके जूयन से ताल्लुक के बारे में जानता है। साथ ही वो किम को गुस्सा दिलाने के लिए उसे जूयन के मरने से पहले प्रेग्नेंट होने का भी बताता है। और बातें करते हुए ही काइंग फार्मेसी से दवाई लेता है और बाथरूम जाकर अपने अंदर से ट्रैकर निकाल लेता है, जबकि किम जो काइंग की बातों से जान चुका है कि काइंग किसी को कत्ल करेगा, वो काइंग के ट्रैकर के मुताबिक फार्मेसी पहुंचता है, जहाँ से एक डॉक्टर जख्मी मिलता है, जिसकी मरहम पट्टी करने में ही उधर काइंग एक टैक्सी ड्राइवर को मारकर उस पर ट्रैकर लगाए उसकी टैक्सी लिए निकल जाता है। और जब किम बाथरूम तक पहुंचता है तो इसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसे वो फौरन हॉस्पिटल की तरफ मुड़ता है ताकि टाई से काइंग का पता पूछ सके। उधर हॉस्पिटल में जो को कॉल करके बताया जाता है कि काइंग ने अपने आप को पुलिस के हवाले करने का वादा कर दिया है, बस वो एक काम खत्म करके खुद ही पुलिस के पास आ जाएगा। और पुलिस ये समझ कर कि वो किसी को कत्ल करने जा रहा है, काइंग को ढूंढने लग जाती है। और इस सबसे बेखबर किम हॉस्पिटल पहुंचकर टाई को होश में लाए उससे काइंग का पता पूछता है, जो उसे बताता है कि काइंग कभी बदला नहीं छोड़ता। इससे पहले वो जूयन की फैमिली से निपटेगा, फिर वो खेल खत्म करने के लिए पुलिस के पास चला जाएगा। टाई किम को गुस्सा दिलाने के लिए उससे ये भी बताता है कि काइंग अपने विक्टिम्स को रेप करके मारता है, जो सुनकर किम बर्दाश्त न रखते हुए टाई को मजीद जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो उसको तड़पता ही छोड़कर गाड़ी में जाता अपने दोस्त को कॉल किए उसे काइंग की कॉल के बारे में पता करता है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि काइंग अब जूयन की फैमिली को मारने जाएगा। और ये जानकर किम चीफ को कॉल करता तेजी से उनके घर की तरफ बढ़ने लग जाता है। किम की कॉल चीफ नहीं उठाते तो किम परेशान हुए जो को कॉल करता उसे सब कुछ बताता है, जिस पर जो भी परेशान हुआ चीफ के घर की तरफ गाड़ी मोड़ देता है। दूसरी तरफ चीफ के घर में काइंग ने चीफ को जख्मी किए किचन में गिराया हुआ होता है और चीफ को जूयन की तस्वीर दिखाए उससे मजाक कर रहा होता है कि उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिस पर वो छुप जाता है और बेखबर सूयन घर के अंदर आती चीफ को आवाज देती किचन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और तभी कोई उस पर हमला करता है। इधर किम फौरन चीफ के घर पहुंचता है तो चीफ के घर को पुलिस ने घेरा होता है, जिनको हिट करके पीछे करता किम घर के अंदर जाने लगता है कि जो उसे रोकता उस पर गुस्सा निकालता है, फिर किम को अंदर जाने देता है, जहाँ से जख्मी हुए चीफ मिलते हैं, जो बाकी सब की तरह किम को कसूरवार नहीं समझते, क्योंकि वो जानते हैं कि एक मॉन्स्टर के साथ ये सब करने के लिए किम को भी मॉन्स्टर बनना पड़ रहा है। और किम उनकी सोच के बारे में ना जानते हुए शर्मिंदा उनके पास गिरी फोटो देख रहा होता है कि जो को गायब हुए काइंग की कॉल आती है, जो किम से बात करवाने का कहता है, जिस पर जो किम को मोबाइल दे देता है और उनकी बात से पता चलता है कि काइंग ने सूजन को किडनैप करने के बाद रेप करके मार दिया है और अब रोड के साइड पे फेंक दिया है। और ये सब काइंग ने किम से बदला लेने के लिए किया है कि उसे एहसास हो कि वो खेल में हार चुका है, क्योंकि वो अपनी काइंग को डराने की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, जिसकी वजह ये है कि काइंग को डर ही नहीं लगता है। किम को काइंग पर बहुत गुस्सा आता है, इससे वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ काइंग रोड के बीच में अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा होता है और किम अपनी गाड़ी का दरवाजा तोड़ते हुए पुलिस के पहुँचने से पहले काइंग को पकड़ लेता है, फिर उसे काइंग की ही खुफिया जगह ले जाकर बांध देता है, जहाँ काइंग उसे माफी मांगते हुए उसे इल्तिजा करता है कि किम उसे मार दे, लेकिन किम जो काइंग को तड़पाना चाहता है वो काइंग की ना सुनते हुए पहले उसे अपने सिगरेट से जलाता है, फिर हथियार काइंग के मुंह में घुसाकर उसे जख्मी करता है, जिस पर पहले तो काइंग माफिया मांगता है, मगर फिर वो किम को बताता है कि वो ना दर्द महसूस करता है ना डर, यानी वो अभी तक किम के सामने नाटक कर रहा था। किम उसका मजाक सुने बगैर उसे ऐसा बांधता है कि दरवाजा खोलने पर पहले उसकी जुबान खींची जाए, फिर उसका सर कट जाए, और ऐसे बांधने के बाद किम काइंग को वहीं छोड़े दूसरे
दरवाजे से बाहर निकलता उसे लॉक कर देता है और घर से दूर जाने लग जाता है, जबकि उसके पीछे से काइन की फैमिली आती है जो उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिस कमरे में काइन बंद है, और काइन उन्हें चीखते हुए दरवाजा न खोलने का कहता है, मगर वो उसकी आवाज नहीं सुन सकते। इससे वो दरवाजा खोलते हैं और काइन की जुबान खींची जाती है और फिर सर कट के उसकी फैमिली के सामने गिरता है, जिस पर वो डर कर चीखने लग जाते हैं। किम जो अपने काइन के पास छोटे रिकॉर्डर से सब सुन रहा होता है, वो काइन की मरने से पहले की चीखें याद करता मुतमईन हो जाता है और साथ ही अपने वादे के पूरे होने की खुशी और दुख दोनों को महसूस करता रोड के बीच में खड़ा रोई जाता है, क्योंकि उसे बदले के बाद भी जूयन वापस नहीं मिली। साथ ही उसने सूयन को भी गवा दिया है और वो सबकी नजर में एक मॉन्स्टर भी बन गया है और शायद अब उसकी नौकरी भी नहीं रहेगी। मगर किम को ये तसल्ली हो गई कि उसने जूयन जैसी बाकी लड़कियों को अनजान विक्टिम बनने से बचा लिया है। और यहाँ खत्म होती है अकेले रह जाने वाले किम की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।